बिहार की राजनीति में जब भी परिवारवाद की चर्चा होती है तो सबसे पहले लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आता है। लेकिन अब इस बहस में एक नया नाम तेजी से उभर कर सामने आ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा का। जी हां, सत्ता और सिद्धांतों की राजनीति करने वाले कुशवाहा पर अब परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगने लगे हैं। बेटे को मंत्री बनाए जाने के बाद अब परिवार के एक और सदस्य को सियासत में सेट करने की तैयारी की खबरें सामने आ रही है। सवाल यह है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा भी उसी राह पर चल पड़े हैं जिस पर चलने का आरोप वे दूसरे पर लगाते रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से निकलकर एक बार फिर सियासी हलकों में हलचल मचाने वाली खबर सामने आ रही है। पार्टी के अंदर पहले से चल रही टूट फूट और बगावत की खबरों के बीच अब परिवारवाद को लेकर उपेंद्र कुशवाहा पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। बेटे को मंत्री बनाए जाने के बाद जहां पार्टी के 4 में से 3 विधायकों ने बागी रुख अख्तियार कर लिया है, तो वहीं अब आरोप है कि उपेंद्र कुशवाहा परिवार के एक और सदस्य को सत्ता के गलियारे में सेट करने की तैयारी में जुट गए हैं। हैरानी की बात यह है कि पार्टी में मचे इस राजनीतिक घमासान के बावजूद कुशवाहा पर इसका कोई खास असर नजर नहीं आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक बेटे को नीतीश कैबिनेट में एडजस्ट करने के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा की नजरें अपनी बहू साक्षी मिश्रा पर है। खबर है कि वे उन्हें एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद दिलाने की जुगाड़ में लग गए हैं। बताया जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी बहू को उस पद पर नियुक्त कराना चाहते हैं जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता माधव आनंद के विधायक बनने के बाद खाली हुई है। आपको बता दें कि इसके लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है और साक्षी मिश्रा के नाम का प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले राज्य नागरिक परिषद का गठन किया गया था। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली इस परिषद में 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे। इस परिषद की सामाजिक और प्रशासनिक मामलों में सरकार को सुझाव देने वाले अहम संस्था माने जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद को इस परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था। बाद में विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने माधव आनंद को मधुबनी विधानसभा से उम्मीदवार बनाया और चुनाव में उनकी जीत हो गई। विधायक बनते ही माधव आनंद को परिषद के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिससे यह पद खाली हो गया है। अब इसी खाली पद पर उपेंद्र कुशवाहा अपनी बहू साक्षी मिश्रा को एडजस्ट करना चाहते हैं। पार्टी के एक बागी विधायक ने दावा किया है कि साक्षी मिश्रा के नाम का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक भेज दिया गया है। इस दावे के बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या उपेंद्र कुशवाहा भी वही राजनीति कर रहे हैं जिनके खिलाफ वे सालों से दूसरों पर निशाना साधते हुए आ रहे हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा से पहले ही भारी उथल पुथल मची हुई है। पार्टी के 4 में से 3 विधायकों के नेतृत्व के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं। बागी विधायकों का आरोप है कि पार्टी में फैसला केवल परिवार के हितों को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं और विधायकों की कोई सुनवाई नहीं होती। ऐसे हालात में किसी भी वक्त पार्टी में बड़ी टूट की आशंका जताई जा रही है। वैसे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसे समय में परिवार के सदस्यों को पद दिलाने की कोशिश की तो इससे पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती है। एक तरफ विधायकों की बगावत, दूसरी तरफ परिवारवाद के आरोप। इन दोनों के बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा की सियासी जमीन कमजोर होती हुई नजर आ रही है। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा का यह कदम पार्टी को संभाल पाएगा या फिर टूट को और तेज कर देगा।